के बाद हमारे सुख दुख में नहीं आए। जो लाश पर नोट छापता हो व्यक्ति, कोरोना काल में हर रोज़ वीडियो वायरल होता था, कोई अपने बेटे का, कोई अपने भाई का, कोई अपनी माँ का लाश कंधे पर रखकर घूम रहा है। एम्बुलेंस की समस्या थी और उस काल में ये व्यक्ति 1600 करोड़ रुपया का एम्बुलेंस घोटाला किया। उतने रुपया में तो भैया जहानाबाद के गांव-गांव में क्या हुआ एम्बुलेंस हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? चंद्रवंशी जी का ये भी दावा है कि भूमिहार समाज बुद्धिजीवी समाज है और भूमिहार समाज जो है कहीं न कहीं मोदी जी के साथ है और एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमें फिर से यहाँ पे सांसद बनाएगी। क्या हाँ, तो इसी वहम से तो ये घूम नहीं रहे थे। यही तो इनके भीतर फितूर था कि भैया इतना बुद्धिजीवी समाज है कि मोदी जी के नाम पर फिर हमको वोट दे देगा तो हमको जाने की क्या आवश्यकता है, बस 19 करोड़ रुपया दीजिए, नीतीश जी से गठबंधन से टिकट लीजिए। और भूमिहार समाज या अन्य समाज जो एनडीए के जो कैडर समर्थक लोग हैं वो तो वोट दे ही देंगे कि भैया हमारे। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज। अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और जहानाबाद लोकसभा में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज होते जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तिथि जो है कि नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे जो है कि चुनावी माहौल जो है काफ़ी गर्म हो गया है। लगातार हमारे चैनल पे चुनावी चर्चा कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, पब्लिक का रिएक्शन जान रहे थे। आज हम हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। लगातार जो है कि वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं सवाल उनसे कर रहा है कि 5 साल कहीं नहीं देखे आप, कुछ काम आपका नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, एक वर्ग विशेष के बारे में लोगों ने ये अफवाह फैलाया कि भूमिहार समाज के लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। ये बात सही है कि भूमिहार समाज पॉलिटिकली बहुत साउंड है जी, बहुत वोकल है। ये चुनाव पान के दुकान पर या चाय के दुकान पर भी खड़ा रहता है तो चुनावी चर्चा ही करता है। और यही वजह है कि भाई सारी पार्टियों को दरकार रहती है इस समाज की। और ये माहौल बदलने वाला समाज है, लड़ने वाला समाज है, वोट देने वाला और दिलवाने वाला समाज है। इसीलिए ये खुलकर बोलता है, जितनी ताकत से समर्थन करता है, गलत करने पर, उसके विश्वास पर, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर दुगनी ताकत से विरोध भी करता है। और केवल हम तो आपके सामने करीब 400-500 गांव घूम कर आए अभी विगत 1 महीने में। तो हम तो दलित बस्तियों में जाते हैं, हम तो अति पिछड़े बस्तियों, हम तो चंद्रवंशी बस्ती में गए हैं, कई गांव में गए हैं। उनसे पूछते हैं कि आप तो चंद्रवंशी जी के समाज से हैं, तो क्या आप उनसे खुश हैं? एक भी चंद्रवंशी आज तक ऐसे नहीं मिले हमको चुनाव प्रचार के दरमियान में जिन्होंने कहा हो कि हम उनसे खुश हैं। लोग कहते हैं कि हम जात के नाम पर मुर्दा सांसद को हम वोट देकर क्या करेंगे? जो मुर्दा व्यक्ति को हम सांसद बनाकर क्या करेंगे, जो जितने के बाद हमारे सुख दुख में नहीं आए। जो लाश पर नोट छापता हो व्यक्ति, कोरोना काल में हर रोज़ वीडियो वायरल होता था, कोई अपने बेटे का, कोई अपने भाई का, कोई अपनी माँ का लाश कंधे पर रखकर घूम रहा है। एम्बुलेंस की समस्या थी और उस काल में ये व्यक्ति 1600 करोड़ रुपया का एम्बुलेंस घोटाला किया। उतने रुपया में तो भैया जहानाबाद के गांव-गांव में क्या हुआ एम्बुलेंस हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? चंद्रवंशी जी का ये भी दावा है कि भूमिहार समाज बुद्धिजीवी समाज है और भूमिहार समाज जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है और एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमें फिर से यहाँ पे सांसद बनाएगी। क्या? हाँ, तो इसी वहम से तो ये घूम नहीं रहे थे। यही तो इनके भीतर फितूर था कि भैया इतना बुद्धिजीवी समाज है कि मोदी जी के नाम पर फिर हमको वोट दे देगा तो हमको जाने की क्या आवश्यकता है, बस 19 करोड़ रुपया दीजिए, नीतीश जी से गठबंधन से टिकट लीजिए। और भूमिहार समाज या अन्य समाज जो एनडीए के जो कैडर समर्थक लोग हैं वो तो वोट दे ही देंगे कि भैया हमारे महामहिम चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी पधार चुके हैं, अब इनको वोट दीजिए, फिर से सांसद बनाइए ताकि 5 साल तक दिखाई नहीं दें। तो ये जो बुद्धिजीवी समाज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उन तक ये वीडियो पहुँचे कि जब बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत आपको लोग चाहता है तो फिर इनके गाँव में आप दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके साथ 2-4 को ये समाज के लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके साथ 12 गाड़ी घूम रही है और 12 वो आदमी घूम रहा है ड्राइवर को छोड़कर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पैसा दे रहे हैं फिर भी आपकी गाड़ी पर कोई घूमने के लिए तैयार नहीं है? काम कीजिए। इस बार जहानाबाद की जनता ये संदेश देना चाहती है देश स्तर पर कि किसी भी निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आप बड़े बड़े पार्टियों से सिंबल पर आप उतार दीजिएगा और सोचिएगा कि जनता इनको वोट देकर संसद भवन भेज देगी। तो जनता एक निर्दलीय को, एक छोटे दल वाले को जितवा कर भेज देगी जो हमारे बीच में, हमारे संघर्ष में साथ रहने वाला हो। लेकिन वैसे नेता को हम लोग नहीं जितवाएंगे। आशुतोष जी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपकी मैनिफेस्टो में क्या होगा? अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो जहानाबाद के लिए सबसे पहले कौन सा ऐसा काम है जो लोगों को काफ़ी समस्या उससे होती है, उसका निदान करने के लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं ना, तो हम लोग एक नोट डाउन कर रहे हैं अलग अलग समस्या। कहीं सिंचाई की समस्या है, कहीं इतनी पानी की ऐसी समस्या है कि सब बिहन गल जाता है।
बिहन के टाइम में जैसे आप इस क्षेत्र में मखदूमपुर वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो इधर कम से कम 3 दर्जन गांव ऐसा प्रभावित होता है कि उन लोग का हर साल धान का बिहन गल जाता है। अब बताइए, कृषि प्रधान ये ज़िला है और यहाँ पर बिहन किसान का गल जाएगा, धाने गल जाएगा तो क्या उपजाएगा, क्या खाएगा। उसके अलावा अब राजा बाजार के पुल की समस्या देख रहे हैं और भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। लेकिन हम एक वादा जरूर करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। नेता लोग वादा बहुत करते हैं लेकिन उनका इरादा पक्का नहीं होता। हम पक्के इरादे के साथ में हम पिछले 12 साल के अपने काम का हवाला देते हुए इस विश्वास के साथ ही आत्मविश्वास, मैं अपने से ये वादा कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये खुद से मेरा वादा है कि जहानाबाद की जनता हमें जिस हिसाब से प्यार आशीर्वाद दे रही है, ये कर्ज हमारे ऊपर, ये ऋण है और इस ऋण का चुकता हम इस तरीके से करते रहेंगे आजीवन कि दिन हो या रात हो, कभी भी हम उनके सुख में साथ खड़े हो या न हो, लेकिन उनके दुख में ये आशुतोष कुमार जरूर उनके साथ खड़ा मिलेगा।